नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। आज हम लोग विज्ञान की क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं विज्ञान में जीव विज्ञान को। ठीक है, पॉइंट वाइज देखेंगे सारा। पहला पॉइंट है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु साहब को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, आगे है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और गेलिस्टिक गेली गेलेस्टिकमा होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उसमें कैरोटीन पाए का निर्माण होता है। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे पत्तियों का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो कैरोटीन का। ठीक है, आगे है फलों एवं छिलकों। फलों के छिलके एवं फूलों को बड़ी लवक पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? बड़ी लवक। आगे है लाइसोसोम को आत्महत्या की कहा जाता है थैली। ठीक है, राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, केंद्रक के गुणसूत्र किस में होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। ठीक है, आगे है केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए रहता है। अगला है मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। संख्या कितनी होती है? 46। जोड़े कितने होते हैं? 23। आगे है डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लियक अम्ल है। अगला है कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। ठीक है, कोशिका के विभाजन से जीव में क्या होती है? प्रजनन होता है और क्या होती है? उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। आगे है कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई है। ठीक है, अगला है मानव शरीर में करीब 5,000 अरब कोशिकाएं होती हैं। कितनी? 5,000 अरब कोशिकाएं। आगे है गुणसूत्र की खोज वाल्डेर वाल्डेर ने की थी। ठीक है, आगे है जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। अगला है सबसे छोटी कोशिकांग राइबोसोम है। अगला है आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। अगला है डीएनए तथा आरएनए की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगला है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला है अनावृत बीजी पौधा। वह पौधा होता है जिसके बीच में अनावरण या कवच नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे है आवृत बीजी पौधा। वह पौधा है जिसके बीच में आवरण पाया जाता है। ठीक है, आवृत बीजी पौधा कहलाता है। अगला है शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बनिक पदार्थ, विटामिन्स आदि क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है सबसे छोटा आवृत्ति बीज पौधा होता है लेमना। ठीक है, सबसे बड़ा आवृत्ति बीज पौधा होता है यूकेलिप्टस। ठीक है, अगला है सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? वुल्फिया का। ठीक है, आगे है सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लोसिया का होता है। ठीक है, अगला है सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया की होती है। अगला है सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्कटिक का हो। ठीक है, अगला है सबसे बड़ा बीज लेंडोसिया का होता है। अगला है सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जेमिया पिग्मिया है। ठीक है, अगला है केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माइट्रोकोंडिया को ऊर्जा का ग्रह मतलब पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, माइट्रोकोंडिया को। आगे है डीएनए तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक साहब ने। ठीक है, डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल है। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक साहब ने। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हृदय के द्वारा। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5-6 लीटर रक्त रहता है। कितना? 5-6 लीटर। आगे है लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। ठीक है, अगला है लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला है लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और CO2 का संवहन है। आगे है आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगला है पीलिया को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रक्त बैंक पीलिया को। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बाहर से आए हुए रेगाणुओं का हनन करना होता है।
आगे है WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। आगे है मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, ठीक है, धड़कन। अगला है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। जितने आपका शरीर का वजन होगा उतने 7% क्या होगा, ब्लड की मात्रा होगी। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड लगते हैं, ठीक है। पूरे शरीर में रक्त संचरण होने में एक बार में कितना सेकंड लगता है, तो 23 सेकंड लगते हैं। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था, ठीक है, रक्त समूह की खोज। मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, ए और बी और ए बी और ओ समूह रक्त पाए जाते हैं, ठीक है। आगे है रक्त समूह ओ सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, मतलब ओ हर किसी के प्रकार को ब्लड दे सकता है। अगला है रक्त समूह ए बी सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट, ठीक है, मतलब किसी का भी आप ब्लड ले सकते हो उससे। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है और ये क्षारीय रूप में होता है, ठीक है। आगे है एक स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तदाब पारे पर 120 प्रति 80 मिलीमीटर होता है, ठीक है। हम लोग जैसे बीपी चेक कराते हैं तो कितना होता है, 120 और 80, ठीक है। आगे है श्वसन में शर्करा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। आगे है मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। अगला है प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, कहाँ से, मुख से। जैसे हम मुख में खाना डालते हैं पाचन की प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद ग्रासली में कोई पाचन नहीं होता है, आमाशय में खाना जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत। पाचन के बाद पचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण, अवशोषण कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। आगे है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो ये यकृत और लीवर होता है, ठीक है। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है, 2, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, ठीक है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, कितना, 1.5 लीटर, ठीक है। आगे है मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां मतलब हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 8, और चेहरे में 14, ठीक है। एक हाथ में कितनी होती हैं, 60, ठीक है। दोनों हाथ में मिला के 60, एक हाथ में होती हैं 30, ठीक है। आगे है शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है, और कान की हड्डी को हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है, जो मुड़ जाती है, जो मुलायम होती है तो वो मुड़ जाती है, उसको कोटलेज कहते हैं, ठीक है। अगर हड्डी होती है कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती तो क्या होता, मुड़ती नहीं, ठीक है। अगला है हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। आगे है पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रैंड ग्लैंड ग्रंथि, ठीक है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आगे है मेंडुला ग्रंथि रक्तचाप को क्या करती है, नियंत्रित करती है। आगे है इंसुलिन का स्रावस, कहाँ पर होता है, तो अग्नाशय में होता है, ठीक है। आगे है शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो थायरॉक्सिन, ठीक है। आगे है ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है, कैसा कहलाता है, अनावर्ती बीज, ठीक है। आगे है साग सब्जी का अध्ययन क्या कहता है, ओलेरी कल्चर, ठीक है। आगे है टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। पूछा जाएगा आपसे टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन के कारण। अगला है संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग है। शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन से होते हैं, तो दांतों के ऊपर का एनिमल होता है, ठीक है। 2 परत पाई जाती हैं दांत में, पहला एनिमल होता है, उसके अंदर वाला डेंटल होता है, ठीक है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठ का होता है, हृदय में 4 भाग होते हैं मनुष्य के, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम लोग कुछ भी खाएंगे तो उसमें 3 चीज़ें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन, ठीक है। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% क्या होता है, जल होता है, ठीक है। और ये एक जल एक जगह पे नहीं रहता है, बहुत सारे फॉर्म में इन्वॉल्व रहता है हर एक चीज़ में, ठीक है। जैसे ब्लड होगा उसमें भी जल की मात्रा पाई जाएगी, ठीक है। आगे है मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है वो पुरुषों के XY के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्रियों में। देखो पुरुषों में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं और स्त्रियों में
एक्स से एक्स, ठीक है। तो ये पुरुषों के ऊपर डिपेंड करता है कि संतान कैसी होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। आगे है केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन होता है, ठीक है। अगला है अल्प एवं असंतुलित भोजन के कुपोषण होता है। असंतुलित आप भोजन खाओगे तो क्या हो जाएगा? आपको कुपोषण हो जाएगा। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है, ठीक ठीक है। दूध में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी है, कैल्शियम भी है और पोटेशियम भी है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। आगे है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो आधी हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपो हाइपोएक्जिमा नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। आगे है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है। आगे है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सियाटिका है, ठीक है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। जो डबल रोटी हम लोग खाते हैं उसका प्रयोग किसका होता है? ईस्ट का, ठीक है। आगे है रंग वर्धनता मतलब कलर ब्राइटनेस में मनुष्य में लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। जिसको कलर ब्राइटनेस होगा वो क्या होगा? ब्लाइंडनेस। वो लाल और हरे रंग में कलर नहीं पहचान पाएगा, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति कभी आर्मी में जॉब नहीं कर सकता। आगे है रंग वर्धनता को डांट डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? डाल्टनिक रोग। आगे है एड्स रोग, HIV वायरस होता है। हीमोफीबिया हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। तो ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन के की कमी से होता है। जिसके अंदर विटामिन के होगा उसका रक्त का कम होगा, वो थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। आगे है क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होती है। आगे है मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 207 हड्डियां होती हैं, ठीक है। मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियां होती हैं, ठीक है। पसलियों में कितनी होती हैं? 24। आगे है शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरी ब्लेम करता है। आगे है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम का होता है। आगे है मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है, ठीक है। आगे है रक्तदाब की माप शिवगनु शिवगनु मैनोमीटर से नामक यंत्र से की जाती है, ठीक है। हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम का होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? तो केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य एक दिन में लार लगभग कितना निकालता है? तो 1.5 लीटर लार निकालता है। मृत RBC यकृत में नष्ट होता है। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि कौन सी थी? तो यकृत, इसका जिगर बोलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में किया था। अगला है पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आगे है विटामिन B12 को कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट। आगे है विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल अपघटन से प्राप्त होता है। आगे है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग के प्रकाश से में होती है। आगे है रक्त का थक्का बनने में विटामिन के मदद करता है। विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का खोज किया था। आगे है वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधों का जनन अंग क्या होता है? फूल होता है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम ये क्या है? सब्जी जड़ है, ठीक है। आगे है अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि भूमिगत रूपांतरित क्या है? तना है। अगला है पत्तियों का मुख्य मार्ग पौधों के लिए भोजन तैयार करना है, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों के लिए भोजन तैयार करना, पौधों के लिए भोजन तैयार करना। लसिका घाव भरने में क्या करता है? मदद करता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, क्योंकि ऐसी ही वीडियो इस पे मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।